ये मेरी अपील है जी, मेरे को कुछ नहीं बचे हूँ लास्ट, क्योंकि मैं हत्थ जोड़ी अपील करना क्योंकि थोड़ी बहुत जिन्नी मदद करी सकता कोई तो मदद करो मेरी, तो मैं बच्चे बचाई सका, क्योंकि मेरे को जोड़ा मैं सब लाई चुके दा, मेरे को कुछ नहीं बचता हूँ। जमीन बेच बैठा, बाकी होर दे जी है नॉर्मल थोड़ी बची दी है, तो हूँ जे अगर बाई दी नहीं मदद हुआ तो वो भी बेचने तैयार हाँ, क्योंकि बच्चा बचाने की पूरी कोशिश करनी है जिन्नी है, क्योंकि उम्मीद बड़ी है। पहले को रिकवरी भी है थोड़ी बहुती, लेकिन वो रिकवरी होने के बावजूद क्योंकि पैसा ही कोई नहीं कोल, इस वास्ते बहुत मुश्किल है। जिन्नी भी हो सके मेरी मदद करो तो मैं बच्चे ही बचाई सकां। असीं चलो एक मिनट नहीं अस उठी सकते, नहीं उठ सकते, रोटी खानी दूर, कोई बाहर भी नहीं जा सकते। सत्यम तो कुछ खांदा पींदा नहीं होना, जूस वगैरह जूस ही पींदा, हाँ देसी मिट्टी साह रुकी जंदा वैसे कि सारे अगे होन। हाँ सारे अगे आन, अगर सारे लोग किट्ठे होइए साथ देइए अगे आन ते शायद उंदे लोकें ने किस्मत कन्नै एह् बेचारा ठीक होइया बच्चा इंदा। बस वाकई में आज मैं आपसे ये अपील करूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मदद करनी है तो आज वो मौका है, आज वो मौका है जब आप आगे आए और हालात आपके सामने हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ चौकी चौरा का ये चौरा इलाका। आज मैं जिस घर में मौजूद हूँ, इस घर का एक बेटा जो सिर्फ 16 वर्षीय, आज से 1 साल पूरा होने को है। 1 साल पहले जब अपने पिता के साथ सत्यम जो सिर्फ 16 वर्ष का है और अपने पिता के साथ यहीं जिस जगह में मैं मौजूद हूँ, अपने घर के इसी आंगन में यहाँ पर अपने पिता के साथ रात में सोया था। लेकिन एक ऐसी बड़ी दुखद वारदात उस रात को हुई जब एक बड़ा ही जहरीला सांप, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बताया गया है कि ये बड़ा ही जहरीला नस्ल का ये सांप है और इस सांप के काटने से आज पूरा 1 साल जो है वो लगभग होने को है। सत्यम को बिल्कुल कोई भी होश नहीं है। 1 साल से सत्यम जो ही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी तरह हालात हैं। बस पलकें आप देख सकते हैं कि पलकें ही बस कभी बंद करता है कभी खोलता है, बस ऐसे ही चल रहा है पिछले 1 साल से। मैं जब इस यहाँ पर पहुँचा तो ऐसे हालात देख के कुछ पल तो मैं भी घबरा गया। आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि इस परिवार के और माता पिता पर क्या हालात होंगे पिछले 1 साल से, जिस घर का सिर्फ 16 वर्षीय बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 साल पहले सांप के काटने से, जहरीला सांप ये बताया गया है कि बेहद जहरीला सांप है, और उसके 1 साल होने को है और 1 साल से बेटा कोई होश में नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि 1 साल से वो कोमा में है। माता पिता बेहद परेशान हैं और एक पल तो मैं भी घबरा गया जब मैं यहाँ पहुँचा। महेंद्र सिंह हमारे साथ हैं जो सत्यम के पिता हैं। पिछले 1 साल से परिवार जो है बेहद परेशान है और जिसका जवान बेटा, 16 वर्षीय जो बेटा इस तरह की हालात में हो, उस पर क्या बीत रही होगी, आप अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। महेंद्र जी हमारे साथ हैं। महेंद्र जी, आज तो मन बेहद मेरा भी दुखी हुआ जब मैं यहाँ पहुँचा। इस तरह के हालात जब मैंने देखे, आपके साथ यो पिछले 1 साल से ये हो रहा है, बेहद दुखद है। और कैसे ये हुआ? सर जी, ये बच्चा सोया था रात को मेरे साथ, इधर ही इसको सांप ने काट लिया 4 पाई के ऊपर ही। उसके बाद मैंने इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा था, रास्ते में बेहोश हो गया। अच्छा, ये कब की बात है? ये 12 जुलाई की बात है। 12 जुलाई को साल हो जाएगा। तो फिर मैंने 3-4 महीने इसको शालामार हॉस्पिटल में रखा। उधर तो चलो इसका काट कूट चल रहा था, कोई खर्चा नहीं था। उसके बाद 3 महीने के बाद जब उन्होंने वहाँ से घर भेज दिया तो उसके बाद खर्चा तो बराबर रहा, हर हॉस्पिटल में कहीं ले जाओ ये वो करके मैंने 5-6 महीने 4 महीने बड़ी मुश्किल से निकाल दिए। उसके बाद वीडियो पड़ी हमारी जम्मू में, लोगों ने थोड़ी बहुत ही मदद की हमें, लेकिन क्योंकि खाते ही हमारे छोटे थे तो बच्ची का खाता था, जो तो स्टूडेंट खाता था उसमें 25-26 हज़ार बढ़ता था, साथ में 2-3 छुट्टियाँ आ गई। इससे पहले जब आप हॉस्पिटल गए थे, जैसा कि आपने बताया कि शालीमार हॉस्पिटल आप पहुंचे थे, तो वहां से एक मीडिया न्यूज़ चैनल में ये वीडियो डली थी कि सांप काटने से इस तरह के हालात हो गए हैं, तो मदद कीजिए। मदद की थी लोगों ने थोड़ी बहुत ही, लेकिन उस टाइम खाते ही हमारे छोटे थे, उस टाइम खाते में पैसा पड़ा नहीं। किसी बाद में फ़ोन आते रहे 1-2 दिन, लेकिन 2-3 छुट्टियाँ थी बैंक में, तो उसकी वजह से बाकी जो 3-4 लाख रुपए बचे हमारे पास, जो लोगों ने डले कुछ नकद दिए। उसके बाद हम इसके इलाज के लिए लुधियाना DMC ले गए, वहाँ पर 6-7 लाख रुपए खर्चा हो गया। हमने कुछ ज़मीन बेची अपनी। मैं थोड़ा सा आपको एक बार ये भी बता दूं कि जब ये हालात बने थे उसके
2 से या 3 महीने बाद ये जब शालीमार हॉस्पिटल जम्मू पहुँचे तो वहाँ से एक मीडिया चैनल द्वारा, आपको याद आया होगा, अगर याद नहीं रहा आपको तो मैं आपको बता दूं कि एक बार एक खबर जम्मू से चली थी शालीमार हॉस्पिटल से, 15 वर्षीय एक बेटे को सांप ने काट लिया है, तो आप सब जो है वो मदद करें इस परिवार की। उस समय मदद भी की थी, लेकिन जैसे कि भैया बता रहे हैं कि उस समय अकाउंट जो था वो छोटा अकाउंट था और जो उस तरह मदद जो है वो नहीं हो सकी। लेकिन 1 साल से परिवार काफ़ी बेहद परेशान है और अभी भी ये उम्मीद कर रहा है कि आज ये बेटा उठकर बोलेगा, पहचानेगा मम्मा पापा को। जी महेंद्र जी। नहीं, उम्मीद तो बहुत है क्योंकि पहले से काफ़ी रिकवरी है इसकी। जो जख्म थे शरीर को वो भी ठीक हुए हैं, बाकी ठीक पहले से काफ़ी ठीक है। लेकिन अब ऐसा कि अब ज़मीन भी जो है बेच दी है। अब बहुत मुश्किल है क्योंकि हर शुक्रवार को जम्मू जाना पड़ता है, 2000 रुपये गाड़ी वाला लेता है, कुछ पैपों के दवाइयों का खर्चा, मतलब नॉर्मल खाली इसका डायपर 50 रुपये का एक आता है, 3-4 डायपर दिन के लगते हैं। तो नॉर्मल मतलब 400 तो खाली डायपर ही हो जाते हैं दिन के। मतलब जी आप काम क्या करते हो? कहाँ कुछ नहीं करते जी, बैल ही हैं, ये सब्जी वगैरह रखी है इधर ग्राउंड में, अच्छा, यही बेचते हैं, थोड़ा पता गुजारा हो जाता है। ये सब्जी घर से बेचते हैं? नहीं, जम्मू से मंडी से लाते हैं। हाँ, घर में आते हैं लोग लेने के लिए क्या? हाँ, घर में ही आते हैं जो आस पास के हैं, थोड़े बहुत महल्ले के, दूर तक कहाँ है इधर। जो पैसा था सारा खर्च हो गया? पैसा सारा खर्च हो गया। जम्मू के बाद आप लुधियाना गए? लुधियाना DMC में गया। अच्छा, उधर कोई 6-7 दिन ही रखा मैंने, क्योंकि उधर इसका दवाई का वो ही उन्होंने ट्रीटमेंट, जो जम्मू का था वो ही ट्रीटमेंट चला रखा था। बाकी वेंटिलेटर लगा के रखा था, उसका बिल हमें कोई 4.5 लाख रुपये पड़ा। तो वेंटिलेटर का बिल इतना, पैसा जब ख़त्म हो गया 6 महीने तो वापस ला गया फिर। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि ज़मीन थी वो भी आपको बेचनी पड़ी? हाँ, ज़मीन भी मैंने 3-4 कनाल ज़मीन बेच दी, तो थोड़ी बहुत थी, बाकी ये थोड़ी बहुत ही बची हुई है। अब बेटे की जान बचाने के लिए एक पिता ने कितना प्रयास किया आप खुद ही सुन सकते हैं। जितना हो सकता था लुधियाना भी ले जाया गया। एक दिन की फ़ीस आपने जैसे सुना 38,000 रुपया एक दिन का और 25,000 रुपया एक दिन का। आज मैं उसी घर में हूँ और काफ़ी खुद मैं परेशान हो गया क्योंकि इस तरह के हालात मैंने पहले नहीं देखे। 16 वर्षीय बेटा है और अभी भी जो परिवार एक उम्मीद कर रहा है। सांप की तस्वीर आप फिर से देख सकते हैं कि कितना जहरीला ये सांप है और जिसने बेटे की ऐसी हालात कर दी। जब ये इस सांप ने काटा उसके बाद कुछ देर तक होश थी? उसके बाद कोई 4-5 घंटे से ठीक रहा। पहले इधर ले गया किसी के पास जो देसी इलाज करते थे, उनके पास ले गया, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, इसको बाइट नहीं है किया, सांप ने नहीं काटा है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले गया, वहाँ भी टेस्ट हुआ, टेस्टों में कुछ नहीं आया, उन्होंने बोला घर ले जाओ इसको। जब घर वापस लेके आए तो ये बेहोश होना शुरू हो गया, जैसे आदमी को नींद आती है। बेहोश होते होते मतलब फिर मैंने उठाया तो ले गया इधर जम्मू, ले जाकर रास्ते में ये बिल्कुल डेड हो गया एक बार। तो उसके बाद इसको होश आज तक मतलब आया ही नहीं, साल हो गया, उसके बाद होश नहीं आया। होश नहीं आया। परिवार से जितना हो सकता था इतना परिवार ने किया है। वाकई में आज मैं आपसे ये अपील करूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मदद करनी है तो आज वो मौका है, आज वो मौका है जब आप आगे आए और हालात आपके सामने हैं। परिवार पर इस समय क्या बीत रही होगी, जबकि हम तो बाहर से आए हैं और हम ये तस्वीरें देखकर हम खुद विचलित हो गए हैं। माता जी भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करेंगे। महेंद्र जी, जितना आपने पूरी कोशिश की लेकिन उम्मीद जो है अभी भी है कि कुछ ना कुछ जो है वो आगे होगा। उम्मीद तो सर है, लेकिन कठिनाई बहुत है, बहुत तकलीफ है, क्योंकि कई बार 2-3 घंटे लाइट बंद रहती है, कोई इन्वर्टर नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं है। एक आदमी ने ये कूलर खुद दान किया था, कोई 5-6 दिन हो गया, अच्छा। जेल लगा के रखा है। तो बाकी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैसे के बिना क्या होता है। ये सब्जी है, कितनी बिकेगी। कितने बच्चे हैं आपके महेंद्र जी? बच्चे 4 हैं, 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे। सत्यम सबसे छोटा है? सबसे छोटा है। सत्यम घर में सबसे छोटा है और 4 बच्चे हैं और सत्यम सबसे छोटा है। माता जी से भी मैं बात करूंगा सत्यम की। हूँ ये मेरी अपील है जी, मेरे को कुछ नहीं बचेगा हूँ लास्ट, क्योंकि मैं हाथ जोड़ी अपील करना क्योंकि थोड़ी बहुत जिन्नी मदद कर सकता कोई तो मदद करो मेरी, तो मैं बच्चे बचाई सका। क्योंकि मेरे को जोड़ा मैं सब लाई चुके दा, मेरे को कुछ नहीं बचता हूँ। जमीन बेच बैठा, बाकी और दे जी है नॉर्मल थोड़ी बचदी है। तो हूँ जे अगर बाई दी नहीं मदद हुआ तो वो भी बेचने तैयार हाँ, क्योंकि बच्चा बचाने भी पूरी कोशिश करनी है जिन्नी है, क्योंकि उम्मीद बड़ी है। पहले को रिकवरी भी है थोड़ी बहुती, लेकिन वो रिकवरी होने के बावजूद क्योंकि पैसा ही कोई नहीं कोल, इस वास्ते बहुत मुश्किल है। जिन्नी भी हो सके मेरी मदद करो तो मैं बच्चे ही बचाई सका। असी सत्यम की बहन भी छोटी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मुस्कान देवी। मुस्कान, कहीं ना कहीं एक बहन के नाते मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल है इस तरह के हालात अपने भाई के लिए देखने। क्या अपील करते हो सबसे? मेरा भाई एक बार ठीक हो जाए तो फिर ठीक ही। सब मिलके अगर मदद करें तो भाई ठीक हो सकता है। हाँ,
सब मदद करे तो मेरा भाई ठीक हो जाए तो एक बार तो फिर सब ये उम्मीद में है कि अगर अभी अभी ये उठ के सत्यम ये कहे कि मम्मी को पहचाने, अपनी पापा को पहचाने, अपनी बहन को पहचाने। आप देख सकते हैं कि बहन की क्या हालात हैं। बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है जब बहन बार बार अपने भाई को निहारती है और कहती है, नाम से पुकारती है और कहती है उठो, कोशिश करती है कि भाई जो है वो महसूस करें मुझे। पहले कोला कोई फ़र्क महसूस करते हो सत्यम? हाँ थोड़ा फ़र्क है। पहले कुछ भी नहीं था, ऐसे ही बेहोश ही रहता था, आँखें भी नहीं पड़ता था। अच्छा, हूँ अभी थोड़ा है, मूवमेंट कर रहा है थोड़ा। सत्यम जिला अखी खोलता है मतलब मिलता कुछ नहीं है उसे? ना उसी मिलता महसूस भी नहीं होता उसे? ना अच्छा, दसिया डॉक्टर वो कहते भाई अमरीका उतों बाहरों का अमरीका तो डॉक्टर आऊँगे वो पर चेक करेंगे इसकी यदि रोशनी है या नहीं है। अच्छा, अरे थोड़ी मतलब कोई जानकारी नहीं मिल सकी रोशनी है या नहीं? टेस्ट करते नहीं है, टेस्ट भी नहीं है। कोई नहीं आई। एक माता, मैं बार बार देख रहा हूँ ये तस्वीरें जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हालांकि मेरे को आए हुए हैं अभी फ़िलहाल 20 मिनट ही हुए होंगे और आप मेरे हालात देख सकते हैं तो परिवार के क्या हालात होंगे। आंटी जी, डॉक्टर ने ये आख्या है कि चलो हुण फिलहाल मैं जियां कि सत्यम के पिता होरें आख्या कि डॉक्टर ने आख्या कि नहीं ठीक हो सकता है फिलहाल। अस जिन्नी कोशिश करनी इन्नी करा दे भाई वो ठीक हो जाए। ये सारे अगर मिलिए अगर हैल्प करन ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। हाँ जो सारे कर सकते कर सकन भाई, पहले भी शुद्धि करती होने बेचारे पर जिन्ना हो सकता इन्ना करा दे हूँ। चोरा के इसी इलाके के पंच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंच साहब, बच्चे दी जेह्ड़ी हालात है 1 साल होने वाला है, बड़ी बुरी हालात है। मैं समझी सकना कि माता पिता दी केह् हालात होनी है कि साढ़ी अगर इत्थे अस पुज्जे तो साढ़ी बुरी हालात हुई है। बिल्कुल तो केह् आखदे उस सारा असी ये आखने कि पहले भी लोगों बेचारे मदद की है और जेड़ा बेचारा कोई दान पुण्य कमाना चाहता, मदद करना चाहता, इनकी गरीबी की मदद करे और ये बच्चा बेचारा ठीक हुई है। तुसीं जेह्ड़ी गल आखी है जेह्ड़ा दान पुण्य कमाना चाहता, मैं भी ये गल बार बार साढ़े दर्शकें कन्नै मैं कहता पिया कि जिन्नी मदद हो सके ये मौका है। असी कई बारी अस सोचने कि मौका आवे तो अस कोशिश करिए किसी की मदद करिए, तो ये बिल्कुल ही मौका है कि सारे अगे होन। सारे अगे आउन, अगर सारे लोग किट्ठे होइए साथ देइए अगे आउन दे शायद उनके लोगों ने किस्मत कन्नै ये बेचारा ठीक होई है बच्चा इंदा पुण्य कमाने का बड़ा मौका है। और कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा सरमाया भी है जिन्हें बेचारे जगह नहीं लभदी, लाने थान लभदा भी अस कुत्थै पुण्य कमाचै। तो ये जिहा पुण्य कमाइए कुछ जिंदगी बचाना एक बहुत बड़ा महत्व है। तो सारें की ये साड़ी अपील होग, मैं इस बार का पैंच होने नाते भी आखना बाकी इ'यां अपना भी घर गए तो सारे लोग अगे आइए दी गरीबें की मदद करन और बच्चा ठीक ठाक होई जाए। जिसलै गर्मियां दा मौसम है लोग छबील ला करते हैं, पानी ला करते हैं जगह जगह, तो इत्थै जेह्ड़ा हालात ने एक बारी ऐसे हालात अगर वो देखी लैन तो बिल्कुल वो सारे मदद कर सकते। सारे मदद कर सकते। देखो लंगर लाने फालतू के जां लोकें फालतू कोई रज्जे दे लोग भी आउंदे खंदे, लेकिन जिसकी जरूरतमंद है उहदे तक जरूरत पुज्जा उस तो बड़ा कोई पुण्य नहीं हुंदा। तो इस वास्ते सर अस इ'यै अपील करने कि जनता अगे आवे और इनकी जिन्नी मदद हो सकती है इनकी गरीबी मदद की जाए।